नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मोमेंटम किया और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए आज के दिन मार्केट जो है वो फ्लैट ओपन हो गए थे, उसके बाद में धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहे थे, मतलब साइडवेज टू अप ट्रेंड मार्केट का आज का दिन ट्रेंड था। मतलब यहाँ पर आप जो है वो ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते, ऑप्शन सेलिंग आप यहाँ पर अच्छे से कर सकते थे। अगर मार्केट ये साइडवेज टू अप ट्रेंड जा रही है या फिर साइडवेज टू डाउन ट्रेंड अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर आप ऑप्शन सेलिंग बढ़िया कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपके जो प्रीमियम है वो जल्दी डिके हो जाते हैं और आपको अच्छा खासा प्रीमियम डिके देखने के लिए मिल जाता है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। बट यहाँ पर आप ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रीमियम डिके हो जाते हैं, प्रीमियम बढ़ते नहीं है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो भी कॉल के जो प्रीमियम वो इतने ज्यादा नहीं बढ़ेंगे जितने आपको ऑप्शन बाइंग में चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग कर सकते थे। और उसके बाद में क्या हुआ, लास्ट आवर में सीधी मार्केट यहाँ पर नीचे आ गई 51,900 से, सीधी मार्केट नीचे आ गई 51,400 के आसपास। मतलब यहाँ पर सीधी सीधी 500 पॉइंट मार्केट यहाँ पर नीचे आ गई। उसके बाद में क्या हुआ, अभी मार्केट क्लोज हुई है 51,424 के आसपास क्लोज हुई है। तो अभी देखिए ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है 51,900 के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट बन रहा है वो आपका 51,160 के आसपास आपका सपोर्ट बन रहा है। मतलब जो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कल के दिन जो बना था, मतलब यहाँ पर मंडे के दिन जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा था, उसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आज के दिन भी मार्केट ने ट्रेड किया। और कल के दिन मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट की जो है वो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, ये मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो मार्केट है वो अगर सीधी अगर नीचे आती है तो हमें यहाँ पर 51,160 को सपोर्ट मान लेना चाहिए और ऊपर की तरफ 51,900 को हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस मान सकते हैं। अगर इसी 800 पॉइंट की रेंज में मार्केट अगर ट्रेड करता है तो यहाँ पर हमें कोई भी ट्रेड देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या होगा कि प्रीमियम डिके हो गया और प्रीमियम डिके में आपको ऑप्शन सेलिंग करनी होगी, ऑप्शन बाइंग आप यहाँ पर नहीं कर सकते। जब तक कि रेंज ब्रेक नहीं हो जाती तब तक आप ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते। मतलब बढ़िया एक बड़ी क्वांटिटी में आप यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते, छोटी क्वांटिटी में आप यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते। समझो अगर थोड़ी सी मार्केट अगर नीचे आती है तो यहाँ से थोड़ी सी ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाती है थोड़ी सी नीचे आने की कोशिश करेगी, वहां पर भी आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग में स्कैल्पिंग करना, एक रेंज में अगर मार्केट रहती है तो ऑप्शन बाइंग में स्कैल्पिंग करना ही प्रीफर करता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है कि प्रीमियम डिकी की वजह से बड़ा लॉस हो सकता है। तो छोटी क्वांटिटी में आप ऑप्शन बाइंग में स्कैल्पिंग कर सकते हैं। बड़ी क्वांटिटी में अगर आपको ट्रेड करना है तो ये जो आपकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपका बन रहा है 51,900, नीचे की तरफ 51,160, ये ब्रेक होने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक कोई भी ट्रेड आपको, बड़ा ट्रेड आपको ऑप्शन बाइंग में नहीं करना। ऑप्शन बाइंग में आप एक शॉर्ट का, अगर आपको अच्छा खासा ट्रेड देखना है तो यहाँ पर ये जो अगर ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ, अगर 51,160 अगर ब्रेक हो जाता है तो हमें नीचे की तरफ एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने के लिए मिल सकता है। बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मूव आपको देखने के लिए मिल जाएगा, सीधा सीधा आपका 500 से लेकर 600 पॉइंट का शॉर्ट कवरिंग मूव आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा, अगर यहाँ पर 51,160 अगर ब्रेक होता है तो। नीचे की तरफ अगर मार्केट ओपन होती है, मतलब 200-300 पॉइंट अगर गैप अप मार्केट अगर ओपन होती है उसके बाद में अगर ऊपर जाने की कोशिश करती है तो आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या बन रहा है, 51,900 के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो आपको 51,200 से लेकर 51,350 ये टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब एक बढ़िया टारगेट आपको 200 से लेकर 300 पॉइंट के टारगेट आपको ऊपर की तरफ इजीली देखने के लिए मिल जाएगी। 500 पॉइंट की टारगेट भी आपको इजीली यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके बाद में भी अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हमें शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको समझ में आ गया बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अभी निफ्टी कैसे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी जो कल की रेंज बनी हुई थी, जो आपका कल का जो ऑल टाइम हाई बना हुआ था और यहाँ पर 25,000 को जो निफ्टी ने टच किया, उसके बाद में क्या हुआ कि मार्केट जो है वो धीरे धीरे नीचे आ गई। मतलब यहाँ पर कल के दिन भी मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रही थी, आज के दिन क्या हुआ, मार्केट फ्लैट ओपन हो गई, थोड़ी सी ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आई। पर जो ऊपर की तरफ ऑल टाइम हाई आपका बन रहा था 51 था, 55,000 25,000 के आसपास जो आपका ऑल टाइम हाई बन रहा है वो आज के दिन भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एक रेंज बनी हुई है, ऊपर की तरफ 25,000, नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है वो आपका 24,770 के आसपास ये आपका सपोर्ट बन रहा है। अगर समझो मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है, गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है उसके बाद में सीधी अगर नीचे आने की कोशिश करती है तो आपको 24,770 को ब्रेक होने की कोशिश करने देनी चाहिए। जब तक
24,770 ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई भी ट्रेड आप यहाँ पर नहीं कर सकते। जैसे ही 24,770 ब्रेक होता है वैसे आप एक 15 मिनट की कैंडल अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग देते हो और एक रिवर्स आती है मार्केट तो पुल बैक पे आप ट्रेड ले सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पर बनेगा 24,700 से लेकर 24,600 के आसपास टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब बढ़िया टारगेट आपको 150 से लेकर 200 पॉइंट के टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। अगर समझो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, अगर गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है उसके बाद में अगर ऊपर जाने की कोशिश करती है तो यहाँ पर 25,000 जो आपका ऑल टाइम हाई बना हो या राउंड लेवल बना हो वहां से अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है तो आपको फिर से शॉर्ट कवरिंग मूव देखने के लिए मिल सकता है। आपके जो ऑप्शन सेलर्स ने जो आपके प्रीमियम को जो होल्ड करके रखा है वो यहाँ पर क्या होगी कि वो शॉर्ट कर देंगे। जैसे ही शॉर्ट हमें देखने के लिए मिल जाएगा तो शॉर्ट कवरिंग मूव आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। और 24,100 से लेकर 25,100 से लेकर 25,200 के टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब 100 से लेकर 200 पॉइंट के टारगेट इजीली आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं अगर यहाँ पर 25,000 मतलब यहाँ पर सक्सेसफुली अगर ब्रेक होता है तो आपको समझ में आएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनते हैं कोई लेवल बनता है मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।